हमारे देश में और दुनिया में समाज और देश की सेवा के लिए जैसे सरकारें काम करती है, उसी मुताबिक राजनीति से कई लोग काम करते हैं। साथ साथ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संस्था, ये भी कहीं काम करती है। इन सब का उद्देश्य है समाज की भलाई, देश की भलाई। और ये करते समय उनके प्रति होना चाहिए सेवा भाव। उनको कहा है स्वयंसेवी संस्था, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। मैं वॉलंटरी काम कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं, या मैं कोई पैसे के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं वॉलंटरी काम कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे देश की और मेरे जनता की सेवा, उस सेवा में मेरा आनंद है, उस सेवा में मेरे आत्मा की भलाई है। इसलिए सेवा, आज मैं देखता हूँ कभी कभी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, कभी कभी मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, पैसा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, उसके पीछे लगे रहते हैं। ये पैसे के लिए काम नहीं करना, ये देश की जनता की सेवा करना है। आप अगर सेवा भाव से काम करें तो पैसा पीछे दौड़ कर आ जाता है। पैसे के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं, पैसा ऑटोमेटिक पीछे आ जाता है। लेकिन वो कब आएगा? तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, एनजीओज, स्वयंसेवी संस्था, उनमें 4-5 गुण होना जरूरी है। एक तो उनका चारित्र शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध आचार होना, शुद्ध विचार होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में कोई दाग नहीं होना। अगर दाग लग गया तो एयर कंडीशन बंगले में भी रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता, दाग लगने से। जीवन में दाग नहीं होना। थोड़ा सा त्याग करना चाहिए जीवन में, त्याग। दाना से भरा भुट्टा खेती में नज़र आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का का। ये दाना से भरा भुट्टा नज़र कब आता है? पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को ज़मीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नज़र आता है। पहले एक दाना ज़मीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नज़र आएंगे? एक दाने की ज़रूरत है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। ये देश की आबादी कितनी है हमारी? 125 करोड़। और हमारे देश में गांव कितने हैं? 6.5 लाख। सिर्फ 6.5 लाख गांव के लिए 6.5 लाख दाने नहीं मिल रहे। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। एक एक गांव में एक दाना जमीन में गया तो ये 6.5 लाख गांव खड़े हो जाएंगे, लेकिन नहीं मिल रहे। ये दुर्भाग्य है। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग खुद नहीं काम कर सकते और भगवान ने उनको कुछ दिया है, वो सोचते हैं कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ऐसे जो इंजन है, जो सेवा भाव से काम कर रहा है, इसका चारित्र है, आचार विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है, अपान पीने की शक्ति है और सच्चाई के मार्ग से चल रहा है, ऐसे एनजीओ अगर दिखाई देते हैं तो ऐसे लोग, कई लोगों ने उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए।
तन मन धन से जो हो सके वो, ऐसे एनजीओ को अगर सपोर्ट किया तो समाज का बहुत बड़ा काम होगा, देश का बहुत बड़ा काम होगा। ऐसे कई लोगों ने सोचना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ कभी कभी ये घास की गंजी होती है ना, घास की गंजी लगाते किसान, और वो गंजी पर कुत्ता बैठता, कुत्ता। तो कुत्ता काम क्या करता है, कोई भी जानवर आता तो भू 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 करके उसको भगाता है। ये खुद भी घास नहीं खाता और दूसरों को खाने नहीं देता। ऐसी भी स्थिति कई लोगों की है। लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, अब्जोपति बन गए, लेकिन समाज की देश नहीं, सोच नहीं, देश की सोच नहीं, तो ये लखपति और करोड़पति बनकर क्या करेंगे। अरे सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, इस देश का इतिहास है। बताइए ना, कोई करोड़पति की जयंती किसी ने मनाई? लखपति की जयंती किसी ने मनाई? शहीद भगत सिंह की होती है, सावित्रीबाई की होती है। सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं। समाज और देश के लिए मरने वाले लोग जिंदे होते हैं, ये इस देश का इतिहास है। तो मरना या जिंदा रहना ये सोचना चाहिए। मैंने सोचा, इसलिए कह रहा हूँ, 25 साल की उम्र में मैं यंग था, मैं ये सोचा अरे क्या चक्कर है दुनिया का। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर दौड़ रहा है, मेरा 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 मेरा। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही और हाथ में कुछ नहीं। मैं सोचते बैठा 25 साल की उम्र में, यंग था, क्यों जीते लोग। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा मेरा कहता और मेरा कुछ नहीं। एक दिन मैंने सोचा आत्महत्या करना, क्यों जीना। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आ गई, जीवन समझ में आ गया कि हर इंसान के लिए जीवन मिला, सेवा के लिए मिला। सेवा में है मानव सेवा, जन सेवा, ये भगवान की पूजा है। 26 साल की उम्र में मैंने तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैंने तय किया कि शादी नहीं करना। और आज 76 ईयर मेरा एज हो गया, वही विचार मेरे कायम है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। मुझे करोड़ रुपए के अवार्ड मिल गए, उसका भी ट्रस्ट कर दिया। 40-50 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कोई बैंक में नहीं रखता। ये सोने का बिस्तर है और खाने का प्लेट है बस। लेकिन जीवन में जो आनंद है, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूँ कितना आनंद है। और लोग जीते हैं आनंद के लिए, और एयर कंडीशन कमरे में नींद के गोली लेकर सोते हैं। तो आनंद जो है, सभी संतों ने कहा आपको सुख चाहिए तो पहले दूसरों को सुखी करो। जब तक हम दूसरों को सुखी नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। ये गाड़ी माड़ी हवेली, एयर कंडीशन, फ्रीज, फैन, इसमें आनंद है क्षणिक के। फैन लगाया, फिट किया, बटन दबाया, हवा मिलने लगी, आनंद है। मोटर जल गई, सर में हाथ देकर बैठ जाता हूँ, पीछे दुख है। 1000 रुपये कीमत की चाय पीने वाली डिज़ाइन के कप से लिया तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रवेश द्वार के सामने दीवार में लगाते हैं घर में, लोगों ने आते देखना। 1000 रुपये कीमत की डिज़ाइन वाली कप से आनंद मिलता है, लेकिन हाथ से निकल गई, टूट गई, दिन भर सोचते बैठता, 1000 रुपये के नुकसान हो गए। आज पीछे दुख है। सही आनंद वहाँ नहीं है। सभी संतों ने कहा आपको सही आनंद चाहिए, सभी सुख चाहिए तो पहले दूसरों को सुखी करो, और वो एनजीओ ने करना है।
और जो अच्छी एनजीओ काम कर रही है उसके पीछे ऐसी सोच करने वाले लोगों ने उसको सपोर्ट करना। धन्यवाद।